डोंट डिसाइड योर फ्यूचर, डिसाइड योर हैबिट एंड योर हैबिट विल डिसाइड योर फ्यूचर। मतलब कि अपना भविष्य तय ना करें, अपनी आदतें तय करें और आपकी आदतें ही आपका भविष्य तय करेंगी। हम किस्मत से सक्सेसफुल नहीं होते, बल्कि हमारी हैबिट डिसाइड करती है। वी आर क्रिएटर ऑफ आवर लाइफ। हमारी आदतें ही हमारा भविष्य तय करती है। हमारी रोज की आदतें ही तय करती है कि हमारा भविष्य कैसा होगा। बिकॉज सक्सेस कभी भी रैंडम एक्टिविटी से नहीं मिलती। सक्सेस हमेशा डेली हैबिट से मिलती है। अमीर इंसान की वो आदतें ही है जिससे वो अमीर बनते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले हैं कि ऐसी आदतें जो रिच बना दे। तो शुरू करते हैं पॉइंट नंबर 1 से। बिलीव इन योर सेल्फ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। बिना खुद पर यकीन किए कोई भी कामयाब नहीं हो सकता। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो हमेशा खुद पर यकीन रखते हैं। कोई भी सिचुएशन हो, हमेशा अपने आप पर यकीन रखना, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वो कोई और नहीं कर सकता। भले ही कोई भी तुम्हें कहे कि तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ना हो पाएगा, मगर आपको अपने आप पर यकीन होगा तो आप इम्पॉसिबल को भी पॉसिबल करके दिखाओगे। आपको सक्सेसफुल होने के लिए किसी और को कन्विंस करने की ज़रूरत ही नहीं है। बस आपको खुद को कन्विंस करना है और अपने आप पर यकीन रखना है, तो आप एक ना एक दिन सक्सेस को हासिल करके ही रहोगे। When you believe yourself, your mind will find a way। जब आप खुद पर यकीन रखते हो तब आपका दिमाग सक्सेस के रास्ते आपके लिए खोज ही लेता है। आपको अपना बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग करना होगा। आपको हमेशा ये बोलते रहना होगा कि आई एम बिकमिंग अ बिलियनर एंड आई एम गोइंग टू बी रिच, जिससे आपका बिलीव सिस्टम स्ट्रॉन्ग होगा। पॉइंट नंबर 2, थिंक बिग। क्या आपको पता है कि ज़्यादातर लोग आखिर सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि वो बड़ा सोचते ही नहीं है। वो जैसे जैसे बड़े होते हैं उनके सपनों की साइज वैसे वैसे छोटी होती जाती है। लेकिन सपने हमेशा बड़े देखने चाहिए ताकि आपकी सक्सेस भी बड़ी हो। क्योंकि गाइस, जितना बड़ा सपना होगा उतनी ही बड़ी तकलीफ होगी, और जितनी बड़ी तकलीफ होगी उतनी ही बड़ी कामयाबी होगी। इंसान उतनी ही दूर तक जा सकता है जितनी दूर तक वो सोच सकता है, और आप उतना ही बड़ा कर सकते हो जितना बड़ा आप सोच सकते हो। आपको सक्सेस को लेकर थिंकिंग करनी है और उसे स्टेप बाय स्टेप अचीव करना है, और तब तक कोशिश करनी है जब तक कि आप कामयाब ना हो जाए। आपका माइंड आपको हर वो सॉल्यूशन देता है जो आप उससे पूछते हो। जब आप बिग थिंकिंग करते हो तब आप प्रॉब्लम्स को प्रॉब्लम्स की तरह नहीं, बल्कि उसे चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी की तरह देखते हो। और हमेशा ही उन चीज़ों पर फोकस करें जो आप कर सकते हो, ना कि उन चीज़ों पर जो आप नहीं कर सकते। मतलब कि प्रॉब्लम्स को हमेशा प्रॉब्लम्स की तरह नहीं, उसे अपॉर्चुनिटी की तरह देखना चाहिए, और अपना ध्यान प्रॉब्लम्स पे हटा के उस प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन पे लाना चाहिए, जिससे आप उस प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन जल्दी से जल्दी निकाल सकते हो। आप अपने सपने को लेकर विजुअलाइज कर सकते हो और स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ सकते हो, और धीरे धीरे करके आप एक ना एक दिन सक्सेस को अचीव कर ही लोगे। पॉइंट नंबर 3, लर्निंग एवरी डे। जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो लर्निंग पर फोकस करते हैं। वो हमेशा ही सीखते रहते हैं। हमेशा सीखते रहने से हम अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं, क्योंकि गाइस, जब आपकी लर्निंग बढ़ेगी तभी आपकी अर्निंग बढ़ेगी। जब आप अपने आप को एजुकेट करते हो रोज, तब आप अपने लिए सक्सेस के रास्ते खोलते हो। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर मिस्टर वॉरेन बफेट ने कहा है, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इन द वर्ल्ड इज योरसेल्फ। मतलब कि खुद पर, अपने आप पर इन्वेस्ट करो, वो दुनिया का सबसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। बिकॉज योर ब्रेन विल गिव यू हाईएस्ट गेन। पॉइंट नंबर 4, टेक कंसिस्टेंट एक्शन। कंसिस्टेंसी इज द नंबर 1 क्वालिटी ऑफ एवरी सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग इन द वर्ल्ड। अगर एक इंसान है जो एक दिन जिम जाएगा और आके शीशे में देखेगा, तो उसे कुछ रिजल्ट दिखेगा? अच्छा चलो, वो 10-12 दिन जाए तो उसे कुछ रिजल्ट दिखेगा? बिल्कुल नहीं दिखेगा। उसे कंसिस्टेंस रहना होगा, जब तक उसका गोल अचीव ना हो जाए तब तक। अपने काम में कंसिस्टेंसी लाने से आप एक ना एक दिन अपने गोल को अचीव कर ही लेते हैं। जब एक पत्थर पर पानी की बूंद गिरती है तो उस पत्थर को कुछ नहीं होता, पर वो बूंद हर रोज कंसिस्टेंसी गिरती रहे तो एक ना एक दिन उस पत्थर को तोड़ ही देती है। ये पावर है कंसिस्टेंसी का। पॉइंट नंबर 5, एम टू एक्वायर मोर एसेट, नॉट अ हायर इनकम। अर्न विथ योर माइंड, नॉट योर टाइम।
कुछ लोग अपनी पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और पैसा कमाते हैं, फिर भी वो अमीर नहीं बन पाते हैं। मगर दूसरी तरफ कुछ लोग जो जीरो से शुरुआत करते हैं और कुछ ही सालों में अमीर बन जाते हैं। तो आखिर ये होता कैसे है? वो अपनी हैबिट की वजह से एक ना एक दिन सक्सेस को अचीव करके ही रहते हैं। कुछ लोग हमेशा हाई इनकम ट्रैप में फंसे रह जाते हैं, जिसकी वजह से वो रैट रेस में रहते हैं और उससे कभी बाहर ही निकल नहीं पाते। मगर एक रिच माइंडसेट वाला पर्सन हमेशा कोई भी काम सीखने के लिए करता है और उनका फोकस हमेशा ही एसेट बिल्ड करने पे रहता है। अमीर लोग कभी भी पैसों के लिए काम नहीं करते, वो अपने पैसों को काम पे लगाते हैं। वो अपने पैसों को इन्वेस्ट करते हैं ताकि उनका पैसा उन्हें और ज्यादा पैसा कमा के दे, जिससे वो फाइनेंशियल फ्री हो पाते हैं। पॉइंट नंबर 6, फोकस ऑन पैसिव इनकम। अब पैसिव इनकम को समझने से पहले हमें एक्टिव इनकम को समझना होगा। एक्टिव इनकम मतलब कि हम रोज काम पर जाते हैं और हम पैसा कमाते हैं। मतलब कि हम अपने टाइम को ट्रेड करते हैं जिससे हमें पैसा मिलता है, जिसे हम एक्टिव इनकम कहते हैं। लेकिन पैसिव इनकम मतलब कि हम सिर्फ एक बार काम करते हैं और पैसा हमें हमेशा ही मिलता रहता है। हमें सिर्फ एक बार मेहनत करनी है जिससे हमें पैसा हमेशा मिलता रहेगा, जिसे हम पैसिव इनकम कहते हैं। कभी भी हम एक्टिव इनकम के सहारे रिच और वेल्दी नहीं बन सकते, क्योंकि हमारी एक्टिव इनकम कहीं ना कहीं जो लिमिटेड है। मगर हम पैसिव इनकम को क्रिएट कर दे तो हमें अलग अलग जगह से पैसे मिलते रहेंगे, जिससे हम जल्दी से जल्दी रिच बन पाएंगे। पैसिव इनकम वो पाइपलाइन है जो हमें सिर्फ एक बार बनानी है और हमें पैसे मिलते ही रहेंगे। अब बात आती है कि पैसिव इनकम हम क्रिएट कैसे कर सकते हैं। तो पैसिव इनकम को क्रिएट अलग अलग तरीके से हम कर सकते हैं, जैसे कि हम अपनी प्रॉपर्टी को रेंट पर देकर भी पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं, बिजनेस के थ्रू क्रिएट कर सकते हैं और स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके, और बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिससे हम पैसिव इनकम क्रिएट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, काम ऐसा करना है कि अगर कोई काम ना भी करे फिर भी पैसा मिलता रहे। मतलब कि हमें पैसिव इनकम क्रिएट करनी ही होगी। पैसिव इनकम हम कैसे बना सकते हैं, इस पर मैं एक डिटेल वीडियो लाने वाला हूं, तो ऐसे वैल्यूएबल वीडियो आपसे मिस ना हो, इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को जल्दी से लाइक कीजिए। पॉइंट नंबर 7, इन्वेस्ट 10% ऑफ योर इनकम। इन्वेस्टिंग एक ऐसी हैबिट है जो आपको रिच बना देती है। अभी आप जो भी कमा रहे हो, आपको सिर्फ उसका 10% ही इन्वेस्ट करना है और उसे 20 या फिर 30 साल के लिए कंपाउंड होने देना है। तो आप भविष्य में बहुत सारे वेल्थ क्रिएट कर सकते हो। कुछ लोग हमेशा यही कहते हैं कि जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तब मैं इन्वेस्टिंग स्टार्ट करूंगा। मगर ज्यादा पैसे आते ही वो खर्च करने लग जाते हैं, क्योंकि इन्वेस्टिंग की हैबिट नहीं होती। इसीलिए आपको अभी से ये हैबिट डालनी है और अपनी इनकम का 10% आपको इन्वेस्ट करना है और उसे धीरे धीरे बढ़ाते रहना है, जिससे लॉन्ग टर्म में आप एक बहुत अच्छी वेल्थ क्रिएट कर पाओगे और आपके इन्वेस्टमेंट के रिटर्न से ही आप अपने एक्सपेंसेस कवर कर सकोगे, तो आप फाइनेंशियल फ्री हो जाओगे। अभी के टाइम पर 500 रुपये से भी आप इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में मैं अप स्टॉक्स की लिंक दे दूंगा, उसे डाउनलोड करके आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट कर सकते हो। तो ये वीडियो यहीं तक। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही वैल्यूएबल कंटेंट देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।